शांति। आज की तारीख है 14 मार्च 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। अब दर दर भटकना बंद करो। माना दर तो मिल गया ना, बाबा के घर पहुंच गए। अब कहीं और जाना, माना बाबा को ढूंढना। बाबा तो और कहीं नहीं है ना। मधुबन में बाबा मिल रहा है अपने बच्चों से। बाबा और कहीं किसी स्थान पर नहीं है। ठीक है, तो दर दर भटकना, शायद भगवान यहाँ है, शायद भगवान वहाँ है, शायद भगवान वहाँ है, इसको कहते हैं दर दर भटकना। जब पहचान मिल गई, परिचय मिल गया, तभी तो भक्ति छोड़ी। भक्ति अपने आप क्यों छूट गई? क्योंकि परिचय मिल गया। और जब परिचय नहीं था तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाते थे। उसका कारण भगवान से मिलना चाहते थे। अब भगवान स्वयं ही आकर मिल गया तो फिर उसको मिलने के लिए इधर उधर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो दर दर भटकना अब बंद, क्योंकि बेहद की रात भी पूरे होने को आ गई। अब तो वापस चलना है और परिचय मिल गया है। इसलिए बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है ना। दिन आने वाला है, वापस घर चलना है। इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। और इसका दूसरा भी अर्थ हो सकता है, जैसे हमारी बुद्धि कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाती है ना, बुद्धि से भी भटकना होता है। एक है तन से यात्रा करना, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, वो भी भटकना होता है। एक हमारी बुद्धि बहुत भटकती है, एकाग्र नहीं है, कभी इधर भटक रही है कभी उधर भटक रही है, बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो जब तक बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, संकल्पों की गति धीमी नहीं होगी, तो हम घर नहीं जा पाएंगे, यहीं पे सजाएं खानी पड़ेगी। तो इसलिए भटकना अब बंद करना पड़े। माना बुद्धि से भी भटकना बंद करना पड़े और शरीर से भी इधर उधर जाना बंद करना। माना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। जब परिचय मिल गया, पहचान हो गई, तो इधर उधर जाके ढूंढेंगे तो नहीं ना। पता चल गया कि कौन है माँ बाप, क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ लेके जाना चाहते हैं। तो जब समझ मिल गई तो इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। क्लियर? आज का प्रश्न, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हो? उत्तर, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। याद से ही विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी? बच्चों ने सावधानी सुनी? बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात के राही, थकना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। अब जैसे सारी रात जगे रहे और जैसे दिन आने लगता है तो थक जाते हैं। तो बाबा कहते अब थकना नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। अब तुम बच्चों को जाना है अपने घर। बच्चे माना आत्माएं, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ न सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। इसलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। तुमने मेरा नाम भी बदल दिया और रूप भी बदल दिया, इसलिए तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। अब तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सत्युग में ले जाने का रास्ता बता रहे हैं।
बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है बड़े से बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है, दुख भोगना पड़ा है। समझ में आया? भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने की। गलती हुई तो दुख भोगना पड़ा, भूल निमित्त बनी है दुख भोगवाने की। ये भी ड्रामा का पार्ट नूंदा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान ले तो भटकने की दरकार नहीं। अगर बाबा को जान ले, पहचान ले, तो फिर भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जानना है, जानना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए, फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो। सही है ना? फिर वो ये कैसे कहते हैं कि मुझे कोई विरला ही पहचानता है, मुझे कोई कोटों में से कोई पहचानता है, क्योंकि वो आते ही साधारण तन में है, इसलिए उन्हें कोई विरला ही पहचानता है। अगर वो श्री कृष्ण के रूप में आए, फिर तो सारी पहचान ले, फिर तो सारी पहचान ले ना। क्या नहीं पहचानेंगे? सब पहचान ले, फिर तो पहचानने में कोई तकलीफ भी ना हो, झट सब जान जाए। परंतु यह तो इतना गुप्त है, इतना गुप्त है, जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। इसलिए तुम बच्चों में से भी से कोटों में से कोई पहचानता है। इतनी वंडरफुल बात है। देखो, एक बार पहचान की आंख मिली, बीच में बार बार बंद हो जाती है। ऐसा नहीं एक बार खुल गई है तो खुल गई है, खुल गई है, इसे हमेशा खोल के रखने के लिए ज्ञान अमृत चाहिए। बीच बीच में माया अपना जय डाल देती है, आंख बंद कर देती है, तो बाप को भी नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि ये गुप्त है ना, दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आया है, सुना रहे हैं, और इतना समझ नहीं आता है कि कौन सुना रहे हैं। यही तो बच्चे भी भूल जाते हैं, इतना गुप्त है। अगर श्री कृष्ण के रूप में आए, फिर तो सब कोई पहचान ले और चटक जाए, मारा पकड़ ले, छोड़े ही ना कोई। ठीक है ना? लेकिन इस स्वरूप में आते हैं, इसलिए तुम बच्चे भी भूल जाते हो। श्री कृष्ण को तो कोई भूल ना सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। सही है ना? एकदम चटक पड़े, समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि यही तो यथार्थ सत्य है कि अगर श्री कृष्ण उसी स्वरूप में आ जाए, तो फिर तो सारी पहचान ले, फिर तो सारी पहचान ले ना। लेकिन पहचान क्यों नहीं पाते परमात्मा को? क्योंकि वो साधारण तन में पर काया प्रवेश करते हैं, इसलिए तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो गुप्त है। अब इन्हें कोटों में से कोई और कोई में से भी कोई पहचानते हैं। जिसके ज्ञान की तीसरी आंख खुली, वही पहचानते हैं, सब नहीं पहचानते। इसलिए बाबा ने कहा, कई बार बच्चों की आंख भी बंद हो जाती है ना, तो पहचान कर भी पहचान नहीं पाते हैं। और देखो कितनी वंडरफुल बात है, जब इस बात का एहसास होना है तो कितना धक्का लगेगा। लगना तो यही है ना। आप इतने साधारण इतनी पढ़ाई करके विश्व के मालिक बन रहे हो, और जो लड़ाई करके विश्व का मालिक बनना चाहते हैं, तो उन्हें धक्का तो लगेगा ही कि ये जो जन्म तय किए जाते हैं, वो कौन से समय में तय किए जाते हैं, इस बात की पहचान होने वाली है कि कैसे आप किस घर में, किस कुल में जाके आपका जन्म होगा। इस बात का तय करना ये संगम पर निर्धारित होता है। पुरुषार्थ करने का चांस सबको मिला है। कौन किस ऊंच कुल में जा सकता है, इसका चांस हर एक को मिला है संगम पर, और कोई इसको कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए सब के सब सुनने वाले नंबरवार है। इसलिए हर एक के जन्म भी अपने अपने कर्मों पर मान निर्धारित हो जाते हैं संगम के ऊपर।
इतनी वंडरफुल नॉलेज है ना। बाप गुप्त, नॉलेज गुप्त नहीं है, पर पढ़ाया गुप्त जाता है ताकि हम बन सकें। नहीं तो अगर सबको पता चल जाए, एक ही बार में सबकी बुद्धि में ये संकल्प अगर आ जाए, तो आप यहाँ बैठ के पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। ये तो हम बच्चों को चांस मिला है अपने आप को वापस दैवी गुणों वाला ऐसा बनाने का, वरना समय भाग रहा है, नहीं मिलने वाला। समझ गए? तो श्री कृष्ण अगर उसी स्वरूप में आ जाए तो फिर तो सब उनको चटक पड़े, माना छोड़े नहीं, उनको कोई छोड़े ही नहीं। परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिससर्विस कर देते हैं। अगर ठीक ढंग से समझाना नहीं आया, खुद ही मूंझे मूंझे ऐसी बात करेंगे तो फिर कहाँ कहाँ सर्विस के बदले डिससर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है। तो अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिससर्विस कर देते हैं, और क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके, इसीलिए समझा नहीं पाते। इस समय सब पतित है, गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है ये कोई नहीं जानते। गीता का भगवान श्री कृष्ण समझ लिया है, राम का तो कोई शास्त्र ही नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम ने नहीं स्थापन किया। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म एक ही साथ शिव बाबा स्थापन करते हैं। ब्राह्मण हर एक बच्चा बनता है जो ज्ञान को धारण करता है, बाबा की श्रीमत पर चलता है, ब्राह्मण हर एक बच्चा बन गया। लेकिन ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, क्योंकि टीचर एक है, पढ़ने वाले अनेक हैं। अब इनमें सब नंबरवार है, ठीक है। अब देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना कैसे होती है? देवता धर्म सूर्यवंशी घराना, तो जो नंबर 1 पढ़ाई करते हैं, बाबा का कहना मानते हैं और अपनी मनमत या परमत पर नहीं चलते, श्रीमत पर चलते हैं, बुद्धि का अभिमान नहीं करते हैं, वो सत्युग में आते हैं, ठीक है। अब जो थोड़े से आधे कच्चे आधे पक्के, क्योंकि ज्ञान तो सुना है, ज्ञान का विनाश तो नहीं होता ना, इसलिए उन्होंने आना तो है स्वर्ग में, लेकिन वो त्रेता वाले स्वर्ग में आते हैं। तो त्रेता के समय है क्षत्रिय, इसलिए ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही धर्म एक ही साथ शिव बाबा स्थापन करते हैं। क्लियर? तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक होते हैं। राजा रानी एक होता है, बाकी प्रजा अनेक होती है, और दास दासियां भी अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। माना कैटेगरी कैसे बनेगी, समझे? माना जैसी पढ़ाई की होगी वैसा पद पाएंगे। अब वो कौन सी दासी? बहलाने वाली दासी, डांस करने वाली दासी, ऐसी भी दासियां होती हैं वहां पे, रिस्पेक्टलेस दासियां। तो ऐसे कोई कर्म नहीं करें जो जाए तो सही लेकिन रिस्पेक्टलेस, माना पिट पिट के जाएंगे, पहले तो धर्मराज के द्वारा डंडे खा के, और फिर वहां पे पद भी ऐसा रिस्पेक्टलेस। खतरनाक है वैसे ये सब चीजें, नहीं? अब समझ आ जाए तो पुरुषार्थ करने लग जाए, क्योंकि देखो भगवान का अगर कहना नहीं मानते इस समय तो कुछ तो होगा ही। भगवान सजा नहीं देता, याद रखना, क्योंकि वो सुख देता है, दुख भगवान नहीं देता है। भगवान ना ही कभी सजा देता है, लेकिन ये जो ड्रामा में ये नूंदा हुआ है ना, ये सब कुछ हमारे कर्मों पर मान, इसी हिसाब से हमें सजा मिलती है। बाबा कभी ना तो श्राप देता है ना ही दुख देता है, बाबा के पाठ में है ही नहीं, ये ड्रामा में है नूंद। जैसे करेंगे वैसा पाएंगे। तो इसीलिए ऐसी दास दासियां भी होती हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियां थी, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए।
डांस का शौक तो वहां भी बहुत ही रहता है, डांस का शौक तो वहां भी बहुत ही रहता है। बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। जैसे प्रदर्शनी लगती है ना, तो उससे पता चल जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, श्री कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उसे एक को याद करना है, वही राजयोग सिखलाते। परंतु गीता में जो श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं, क्योंकि गीता खंडित हो गई। अब खंडित गीता पर हाथ रखते हैं तो फिर झूठी कसम उठाने में उन्हें देरी नहीं लगती। अगर गीता बिल्कुल वैसी होती तो कोई हाथ भी ना रख पाता, ऐसे वहीं पे खत्म। ठीक है, भूल होने की वजह से गीता खंडित हो जाती है, इसीलिए गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मूंझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की, प्रैक्टिस करनी है समझाने की। तो बाबा ने राजा जनक का मिसाल दिया, कहते हैं अष्टावक्र ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ये कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं है, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा कुमारियां ये ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियां नहीं। वे लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है। ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म तो तत्व है। ये सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ न सके, महीन बुद्धि चाहिए। नंबर वार दास दासियां भी बनते हैं। समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है। वहीं से समझ आ जाती है ना। आपको जितना समझ आया उतना ही तो समझा सकोगे, और आपको कितना समझ आया ये आप अपनी समझ से देख लो, आपकी स्थिति वैसी बनती जाएगी। हर बात आपको एक्यूरेट क्लियर होती जाएगी। अगर नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो डाउट है ना अंदर। ठीक है, क्लियर? समझना चाहिए, अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते हैं तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वे देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। जो आत्म अभिमानी बनते हैं, हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है, सुनती है। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब है। जैसे किसी के कान खराब होते हैं, ये कान एक ऑर्गन्स है ना। ये किसने कहा कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ अच्छे से? ये आत्मा ने कहा, क्योंकि मेरे ऑर्गन्स खराब है। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सत्युग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहां कोई नहीं करते, वहां दरकार ही नहीं। कहाँ? सत्युग में। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रोंग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े लिया जाता है। कौन सा बच्चा अपने बाप को याद करने के लिए नाम लेके बैठता है? तो कोई भी ऐसे अपने बाप का नाम लेकर ऐसे दोहराता है? उसे पता है मेरा बाप कौन है, नाम लेके तो नहीं दोहराता, नहीं दोहराता ना। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े लिया जाता है। बाप को याद करना है, यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते तो भी याद करते रहते हैं, याद रखते हैं ना वहां पर भी कि हम अमरनाथ पर जाते हैं। वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, तुम जान गए हो, नाटक पूरा होना है।
हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पुराना चोला छोड़ना है। पाठ बजाते बजाते पतित होना ही है। बाप कहते ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है ना, उनका थुर सड़ गया है, बाकी टाल टालियां बची है। यह भी तमो प्रधान हो गए। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना अपना पाठ बजाएंगे, दूसरी दुनिया कोई आई नहीं। हर एक ने पाठ कहाँ बजाना है, कहाँ पर? एक ही दुनिया है ना, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं ये कोई जानता ही नहीं है। अब तुम जानते हो हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती है, ये सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती है यहाँ पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर का है। पैर सबके पृथ्वी पर है, समझ में आया? पैर सबके पृथ्वी पर है, बाकी शरीर का है, वह तो आकाश तत्व में ही है। वहां तो आत्माएं स्टार रहती है, वहां गिरने की चीज नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। समझ में आया? आत्माएं स्टार मिसल परम धाम में रहती है। कहते वहां कैसे रहेंगे हम? ऐसे ऊपर ही कोई कुछ घर भी होना चाहिए, कोई जमीन होनी चाहिए, कैसे रहेंगे? वहां स्टार मिसल ऐसी रहती है, वहां ऐसी कोई चीज नहीं कि हम गिर पड़ेंगे ऐसे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं, चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं। रॉकेट में गए, चक्कर लगाने, ऐसे नहीं कि गए और उसी में वापस आ गए। बाहर निकलते कि निकलते नहीं ना, निकलते हैं ना। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं, चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं। लिखते भी है, गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, गिरते नहीं। समझ गए? इतनी आकर्षण है जो आकाश तत्व में ठहर जाते हैं। तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? देखा कितनी वंडरफुल बात। तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती? रहने का स्थान वहां ही है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े हैं, ये कैसे ठहरे हुए? कोई रस्सी आदि तो नहीं है, ये भी तो ठहरे हुए हैं। कोई रस्सी आदि तो नहीं है, ये सारा ड्रामा बना हुआ है। जैसे सूर्य, चांद, स्टार्स, पृथ्वी, ये सब कैसे माना, कैसे चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना, सब कुछ चल रहा है। ये सारा ड्रामा बना हुआ है। हम 84 के चक्र में आते हैं। ये झाड़ है, कितनी बड़ी टाल टालियां हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़ी देख सकेंगे। बाबा भी नटशेल में समझाते हैं, जो पीछे पीछे आते हैं वे जरूर थोड़े ही जन्म लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना कर दी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं, बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो ना सके। बाप कहते बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो, बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो, तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। अब राजधानी स्थापन हो रही है, जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं, स्थूल वतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो। स्थूल वतन में भी तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म वतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर बैकुंठ में भी देखते हो। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही श्री कृष्ण बन जाएंगे। साक्षात्कार कराया इसका अर्थ ये नहीं हुआ
कि सब थोड़े ही श्री कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है, बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जैसे किसी ने साक्षात्कार किया, अब साक्षात्कार उसे कराया गया ताकि उसे लगे, उसे समझ में आए, क्योंकि उसकी भक्ति बहुत थी साक्षात्कार, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ पाता, क्योंकि पुरुषार्थ साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार तो एक सीढ़ी है, पता चल गया कि क्या होने वाला है, लेकिन पुरुषार्थ उसके बाद है, करना पड़ता है, हर एक को करना पड़ता है। समझ में आया? बात समझ में आई? पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वे एकदम थम जाते हैं, माना ठहर जाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, जो पक्के निश्चय बुद्धि हो गए एकदम थम जाएंगे। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। कहीं फिर ऐसे कहते कहते छोड़ भी देते हैं। आज कह रहे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कल फिर वो छोड़ भी देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है, अभी भी ये सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं। कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे, किस पर भी भरोसा नहीं। जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, कहते ना, जैसे श्वास और श्वास भरोसा नहीं, ये आज की डेट में ये कहा जाएगा किसी बच्चे पर भी भरोसा नहीं। कौन किस समय हाथ छोड़ दे, कब उसके ऊपर माया आ जाए, आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। समझे? बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं। ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे? वे रूहानी राही बन कैसे सकते? तुम अब पूरे राही बने हो। जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप कटते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है। पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी ये सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना। याद से विक्रम भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना। कलयुग का अंत माना ब्रह्मा की रात पूरी होना। सबको वापस जरूर जाना है। रूहानी घर को याद करना है। रूह को अब जाना है। जिस्म का भान छोड़ना है। देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पक्का निश्चय बुद्धि बन दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा पॉइंट, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। 5 विकार रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है। मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, कंट्रोलिंग पावर द्वारा स्व को कंट्रोल कर फुल स्टॉप लगाने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। समर्थ आत्मा के पास स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर होती है। वे दूसरों को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन स्व पर कंट्रोल रख परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उनमें रोंग को राइट करने की शक्ति होती है। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि क्या मुझे ही मरना है, मुझे ही सहन करना है। समर्थ आत्मा यही समझती कि यह मरना नहीं, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है।
आज का स्लोगन, बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त वही बन सकते जिनके हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता हो। ओम शांति।